अगर हम एफआई डाटा देखते हैं आज की डेट के लिए, क्योंकि आज मार्केट कैसा रहने वाला वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम एफआई डाटा देख पा रहे हैं। तो एफआई डाटा जो कल आया है, एफआई की तरफ से 153 करोड़ की सिर्फ बिकवाली देखने को मिली, यानी एक तरह से बहुत कम ठंडा पड़ चुका है बिल्कुल। क्योंकि कल देखें तो 372 करोड़ की थी और उसके बाद 153 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, यानी पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल ठंडा पड़ता जा रहा है बिकवाली के तौर पे एफआई के डाटा जो आ रहा है। अगर हम 13 तारीख की बात करें तो 1636 करोड़ की बिकवाली आती है। उसके बाद 14 तारीख की बात करें तो 1000 करोड़ की खरीद बिकवाली आती है। और 17 तारीख को बात करें तो 372 करोड़ की बिकवाली आती है यहाँ पे। एक तरह से यानी धीरे 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 जो बिकवाली का प्रेशर था एफआई की तरफ से वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। यही एक मार्केट के लिए पॉजिटिव, और मार्केट इसी का सपोर्ट लेके मार्केट एक बुल ट्रेंड में है। कल भी गैप अप के साथ ओपनिंग होता है और आज भी जो चांस नजर आ रहे हैं वो भी हमने देखने होंगे। अभी अभी देखो 153 करोड़ की ही मात्र सेलिंग प्रेशर देखने को मिला एफआई की तरफ से। और डीआई की तरफ से आप देखोगे तो बड़ा जबरदस्त डाटा आया है। कल की डेट के अंदर 2084 करोड़ का यहाँ पे क्या है कि डीआई की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। हमने 17 तारीख की बात करें तो 1582 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली थी। और 14 तारीख की बात करें तो 1624 करोड़ की यहाँ पे क्या देखने को मिली, खरीदारी। 13 तारीख को यानी प्रतिदिन अगर देखें पिछले कुछ दिनों से एफआई की को देखें और डीआई को देखें तो डीआई अच्छी खरीदारी कर चुका है। यानी पूरे मंथ के अंदर देखोगे तो यहाँ पे 10,503 करोड़ की एक तरह से क्या है बिकवाली देखी गई एफआई की तरफ से। लेकिन अभी डीआई की तरफ से आप देखोगे तो 11,722 करोड़ की, यानी एफआई से ज्यादा डीआई ने मार्केट को सपोर्ट कर दिया है। यानी इंडियन इन्वेस्टर का पूरा पूरा सपोर्ट है मार्केट को, और उसी का सपोर्ट लेके मार्केट नीचे नहीं गिर पाया। यही एक हमारा कि इंडियन मार्केट इतना स्ट्रोंग है कि डिप्स में बाई आ रही है। तो यहां से बिल्कुल देखने को क्या मिल रहा है कि बिल्कुल अच्छी खासी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है और मार्केट एक बुल ट्रेंड की तरफ निकल पड़ा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक आप लाइव जुड़ सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग में सपोर्ट मिलेगी आपको, आप हमारे साथ लाइव चैट कर सकते हो और उसके साथ हमारे प्रीमियम टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो बिल्कुल फ्री में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। यानी आपको लाइव सपोर्ट भी की जा रही है और टेलीग्राम से भी सपोर्ट की जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। कल के अंदर देखोगे तो डाउ जोन के अंदर एक तरह से 1% से ज्यादा की खरीदारी देखने को मिली है, 1% की तेजी देखने को मिली। एक तरह से 337 पॉइंट के साथ डाउ जोन फिर क्लोजिंग देता अच्छी बढ़त के साथ। यानी डाउ जोन के अंदर जो डर था मार्केट के अंदर, वो एक डाउ जोन के अंदर अच्छी तेजी दोबारा से फिर देखने को मिली है। 337 करोड़ मतलब 337 पॉइंट की यहाँ पे अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली। S&P 500 के अंदर देखोगे तो आप 1% से ज्यादा की तेजी यहाँ भी देखने को मिली 42 पॉइंट के साथ, ये भी अच्छी क्लोजिंग देता है। नैस्डैक के अंदर आप देखोगे तो 90 मतलब एक तरह से 1% के करीब यहाँ पे अच्छी खासी 96 पॉइंट के साथ नैस्डैक भी अच्छी क्लोजिंग दे रहा है। कल अगर हम बात करें हमारी निफ्टी बैंक की, उसके अंदर भी अच्छी तेजी देखने को मिली थी और निफ्टी के अंदर भी अच्छी तेजी देखने को मिलती। सेंसेक्स भी 550 पॉइंट के साथ क्लोजिंग देता है। यानी चारों तरफ से अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर हरियाली का मौसम है। तो इसी टाइम पे दिवाली के टाइम पे एक अच्छी खासी हरियाली देखने को मिल रही है। तो ऐसे लेवल में आज मार्केट कैसा रहने वाला है। अगर अभी की बात करें तो डाउ जोन के अंदर अभी देख पा रहे हैं, डाउ जोन का चार्ट लगा लेते हैं। डाउ जोन के चार्ट को अभी भी सुबह सुबह देख समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। देखो डाउ जोन ने कल अच्छी रिकवरी जरूर दिखाई है, ठीक है दोस्तों। डाउ जोन के अंदर एक अच्छी रिकवरी आई है, लेकिन अगर आप टेक्निकल तौर पे देखोगे तो डाउ जोन के अंदर क्या है, ये अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है। ये भी हमारे लिए एक सोचने वाली बात होगी कि ये टेक्निकल तौर पे, क्योंकि अगर ये टेक्निकल तौर पे इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देता तो हम मानते कि डाउ जोन अभी तेजी की संभावना है। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पाया, लेकिन इसने क्लोजिंग जरूर दी है। तो मार्केट को आज इसका इतना ही सहारा बहुत है कि कल इसकी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। अगर हम एसजीएक्स निफ्टी की बात करें, जब एसजीएक्स निफ्टी अब क्या चल रहा है तो एसजीएक्स निफ्टी आप देखोगे तो 17,477 के करीब, यानी एक तरह से 17,500 के नीचे ही कामकाज कर रहा है, फ्लैट कामकाज कर रहा है। तो मार्केट एक तरह से फ्लैट ओपनिंग के चांस है, ज्यादा बढ़त के चांस नहीं है। अगर होती है तो 20-50 पॉइंट के साथ ओपनिंग होगी, क्योंकि अगर हम देखें
कल हमने ऑप्शन चेन का डाटा देखा था आपके सामने, जब हमने मार्केट के अंदर जब आपके लिए ये वीडियो बनाया था कि कल मार्केट कैसा रहने वाला है, तो उसमें हमने आपको ऑप्शन चेन का डाटा समझाने की कोशिश की थी। जब हमने ऑप्शन चेन का डाटा देखा तो वहां पे हमने देखा कि 17,500 की जो स्ट्राइक है वहां पे हमें अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिली थी। अब वो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 17,500 की स्ट्राइक पे मार्केट के अंदर क्या है कि एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, तो ऐसे में बाजार एक तरह से 17,500 के लेवल पे सुस्ता होता हुआ दोबारा से नजर आ सकता है। यानी एक तरह से मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सहारा ले सकता है और वापस से अच्छी रिकवरी दिखा सकता है, क्योंकि डाउ जोन की अच्छी क्लोजिंग, अभी डाउ जोन के अंदर देखो तो फ्लैट कारोबार हो रहा है 38 पॉइंट के साथ। अभी डाउ जोन है, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर देखो तो 17 पॉइंट की गिरावट है, तो एक तरह से एक फ्लैट कारोबार चल रहा है। लेकिन कल भी हमने एक साइडवेज ट्रेंड देखा मार्केट के अंदर, और एक तरह से कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं हुई, एक बार गैप को ओपन होता है उसके बाद गैप अप ही क्लोज हो जाता है, एक तरह से ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली। वो छोटी छोटी मूवमेंट है, उसके अंदर क्या होता है कि हम और आप रिटेलर फंस जाते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं आपके साथ लाइव जुड़ा रहता हूं, ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से सपोर्ट कर पाऊं, ताकि आप एक अच्छे तरीके से ट्रेड ले पाओ और प्रॉफिट कमा पाओ। तो अगर हम एफआई का डाटा देख लेते हैं, एफआई डाटा अच्छी तरीके से देखा, एफआई डाटा और क्लियर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये आ गया हमारे पास एफआई का डाटा, जो कि मैं डेली बनाता हूँ, एक्सेल सीट बनाता हूँ कि रिटेलर क्या कर रहा है, डीआई क्या कर रहा है, एफआई क्या कर रहा है, प्रो ट्रेडर क्या कर रहा है। चारों तरह से अगर मैं देखूं तो पूरा डाटा मैं एनालिसिस करता हूँ कि निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर कौन एफआई क्या पुट लेके गया है, कॉल क्या लेके गया है, चारों तरफ से स्टॉक के अंदर क्या ट्रेडिंग कर रही है एफआई। तो बिल्कुल मैं डाटा अपडेट करना कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए डाटा, तो वो ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो कल की अगर हम बात करें, जो रिटेलर है आप और हम करते क्या है कि कल कॉल लेके गए हैं 65%। ठीक है दोस्तों, कॉल लेके गए हैं 65% रिटेलर, आप और हम। ठीक है, और पुट लेके गए हैं 34%, पुट लेके गए हैं। अब जो पुट लेके गए हैं वो कल कमेंट भी आ रही थी, वो यही डाटा है कि पुट ले जो लेके गए हैं रिटेलर कितना परसेंट पुट ले गए हैं। और डीआई अगर हम कॉल ले डीआई कॉल लेके गया है 27% और पुट लेके गया है डीआई 72%। कुछ ना कुछ तो बात है। ठीक है, ये डाटा आया है। अगर हम एफआईआई की बात करें 29% कॉल लेके गया है डीआई एफआईआई, और हाँ अगर हम यहाँ पे एफआई पुट की बात करें तो 70% पुट लेके गया है। ऐसा क्यों है, कुछ ना कुछ तो बात है। अगर यहाँ पे प्रो ट्रेडर की बात करें वो तो एक फ्लैट ही है, यहाँ पे 43 56, इसका इतना असर नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ पे बात करें फ्यूचर स्टॉक के अंदर, तो 83% रिटेलर आप और हम कॉल की साइड बैठे हैं स्टॉक के अंदर भी। अगर हम फ्यूचर स्टॉक के अंदर देखें, वहां पे पुट की साइड सेल करके गए हैं, यानी शॉर्ट सेलिंग करके गए हैं 16%। और डीआई यहाँ पे अगर हम देखें, डीआई शॉर्ट सेलिंग कर रहा है 95%। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर हम देखें एफआई की तरफ से क्या डाटा आ रहा है, 50% की यहाँ पे एक अच्छी खासी क्या देखने को मिली है, लॉन्ग पोजीशन देखने को मिल रही है। यानी कल के मुकाबले बढ़ती जा रही है एफआई की। अगर एफआई का 1-2% भी बढ़ जाता है तो मार्केट पॉजिटिव होता चला जाता है। तो यहाँ पे हमें डेली 1-2% की बढ़त देखने को मिल रही है। देखो पीछे के साइड से देखोगे तो यहाँ पे ये मत सोचो कि इंडेक्स के अंदर वो पुट लेके गया ज्यादा, लेकिन अगर वो फ्यूचर के अंदर पोजीशन लॉन्ग बना रहा है ना, तो मार्केट ऊपर जाएगा। बस सीधी सी बात ये है, इंडेक्स के अंदर वो क्या करते हैं, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर स्टॉक के अंदर अगर वो लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो समझ लो कि मार्केट पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले 14 तारीख का डाटा तो 48%, उसके बाद 49%। एफआई की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग पोजीशन बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 50%, यानी डेली इंक्रीज हो रहा है डाटा ऊपर की साइड, मार्केट ऊपर की साइड। एफआई धीरे धीरे, अब एफआई का सेलिंग प्रेशर क्यों घट रहा है, तो एफआई का सेलिंग प्रेशर इसीलिए घट रहा है कि मार्केट ऊपर की ट्रेंड में चल रहा है। एफआई ने सेलिंग प्रेशर घटा के बाइंग की पोजीशन बना दी है। वो तो सिर्फ मैंने मनी कंट्रोल की साइड पे वो डाटा दिखाया आपको, ताकि सिर्फ सबको सबको समझ में आए कि एफआई ने सेलिंग कितना किया। लेकिन अगर एक्चुअल डाटा देखोगे कि एफआई कर क्या रहा है, किस साइड पोजीशन बना रहा है, वो भी तो देखना होता है। एफआई चुप नहीं बैठता, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एफआई की तरफ से एक तरह से डाटा जो है एक लॉन्ग की साइड बन रहा है। बस यही देखना होता है हमने इस एक्सेल सीट के अंदर, हमने यही देखना होता है, वो हम देख पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें आज मार्केट के अंदर, आज मार्केट का सिनेरियो एक तरह से पॉजिटिव मोमेंट है, एक तरह से पूरा पॉजिटिव मार्केट आज ओपन होने वाला है।
निफ्टी के ऊपर की बात करें तो 17,500 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाता है तो 17,600 देखने को मिल सकता है। ठीक है, नीचे की बात करें तो 17,400 सपोर्ट का काम करेगा, 17,300 सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के अंदर। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या आता है कि बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर के लेवल जो आएंगे हमारे 40,500 के आएंगे और 41,000 के आएंगे। जैसे ही मार्केट 40,500 इस लेवल से निकलता है तो हमें 41,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। फिर भी मैं आपके साथ लाइव सपोर्ट करता रहूंगा क्योंकि मैं लाइव रहता हूँ 9 बजे से लेके, यूट्यूब पर पूरा लाइव रहता हूँ 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक, चैनल पूरा लाइव चलता है हमारा। ठीक है, नीचे स्पोर्ट की बात करते हैं तो 40,000 की स्पोर्ट आ रही है, 39,000 की, 500 की भी स्पोर्ट आ रही है। जैसे ही मार्केट जैसे ही मूवमेंट दिखाएगा मैं आपको अपडेट करूंगा, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई डालूंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो मैं बिल्कुल 6 के 6 घंटे आपके साथ लाइव रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, सीधा सिंपल है, आपको लाइव में सपोर्ट करता रहता हूं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो जो आज का डाटा आया है पॉजिटिव मूवमेंट है। तो आज भी मैंने आपको सुबह-सुबह क्लियर समझाने की कोशिश की है, पूरा मार्केट का एनालिसिस करके एफआई का डाटा खासकर मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करो दोस्तों।